Hey guys, welcome back to our channel. In the previous video, we learned about future simple tense and now we will talk about future continuous tense. So without wasting any time, let's get started our video. Definition of future continuous tense is generally used to represent an event or action that is happening at a certain point in time in the future. It means सामान्य तौर पर, ठीक है, ये जो टेंस है रिप्रेजेंट करता है उन इवेंट्स और एक्शंस को जो एक सर्टेन टाइम में फ्यूचर में होने वाली है, एक निश्चित टाइम में फ्यूचर में होने वाली है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेन वर्ब की यानी मुख्य क्रिया की। सो इन दिस टेंस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी इज यूज्ड। इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होता है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उसके बाद बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया की। सो इन दिस टेंस द हेल्पिंग वर्ब विल और शैल प्लस बी इज़ यूज्ड। इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया है वो लगेगी या तो विल या शैल, उसके बाद लगेगा बी, ठीक है। साथ ही बात कर लेते हैं इसके अफर्मेटिव पैटर्न की। इसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस ही आते हैं, तो इसका जो पैटर्न है वो है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स के बाद या तो आप एटसेट्रा लिख लो या फिर लिख लो अदर्स, एक ही बात है। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल्स देखने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि अब आप सोचोगे विल और शैल कहाँ कहाँ लगेंगे, तो मैं हर टेंस में आपको बताती हूँ, एक नोट बना के बताती हूँ कि चाहे हैज़ हैव हो, चाहे डू डज हो, चाहे वॉज वर हो, ठीक है। लेकिन मैंने इसमें नहीं बताया क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार क्या बताना। विल जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा और शैल जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा। अब इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो इनके एग्जाम्पल है आई शैल बी बाइंग सम बुक्स एट दिस टाइम टुमारो। मैं कल इस टाइम बुक्स खरीद रही होंगी, ठीक है, यानी फ्यूचर में। टुमारो यानी फ्यूचर में। ही विल बी स्विमिंग इन द रिवर। इट मीन्स वह नदी में तैर रहा होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव पैटर्न के बारे में। तो इसका जो नेगेटिव पैटर्न है वो है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ भी नहीं किया है, विल और शैल के बाद नॉट लगा दिया और नॉट के बाद बी को लगा दिया है। इसके एग्जाम्पल्स हैं आई शैल नॉट बी बाइंग सम बुक्स एट दिस टाइम टुमारो। मैं कल इस टाइम पे बुक्स नहीं खरीद रही होंगी। सेकेंड है ही विल नॉट बी स्विमिंग इन द रिवर। वह स्विमिंग नहीं कर रहा होगा, यानी वह नहीं तैर रहा होगा नदी में। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके इंटेरोगेटिव पैटर्न की। तो इसका जो इंटेरोगेटिव पैटर्न है वो है विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। वैसे तो आपको स्ट्रक्चर से ही समझ में आ गया कि सब्जेक्ट से पहले विल शैल लगा दिया, फिर बी लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। इसके एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल है शैल आई बी बाइंग सम बुक्स एट दिस टाइम टुमारो। क्या मैं कल इस टाइम पे बुक्स खरीद रही होंगी, ठीक है। सेकंड है विल ही बी स्विमिंग इन द रिवर। क्या वह नदी में तैर रहा होगा। अब उसी के साथ बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव पैटर्न के बारे में। तो इसका स्ट्रक्चर है विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके एग्जांपल्स हैं शैल आई नॉट बी बाइंग सम बुक्स एट दिस टाइम टुमारो। क्या मैं कल इस टाइम पे बुक्स नहीं खरीद रही होंगी, ठीक है। सेकंड है विल ही नॉट बी स्विमिंग इन द रिवर। क्या वह नदी में नहीं तैर रहा होगा। इसी के साथ जो है हमारा आज का टॉपिक भी ख़त्म हो चुका है और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो
वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि अगला टॉपिक तो नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, ठीक है, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।